मुझसे अक्सर लोग ब्रेकअप के इशू के वाले से रब्ता करते हैं। अब एक गलती जो कि मैं 90% केसेस में देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि रब्ता करके कहते हैं कि सलमान भाई, या जब उस लड़की ने कहा कि आज से हमारा तुम्हारा रब्ता ख़त्म है, आज से ब्रेकअप है, बस सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे रब्ता ना करना। तो मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने उसको कायल करने की बहुत कोशिश की, मैंने लॉजिक्स दी, मैंने उसको ये बताया कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मेरे बात करने का मकसद ये नहीं था, नहीं तुम ज़्यादा फील कर रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। तो मैं इस तरह की बातें की, लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं मानी। अब यही असल मसला है कि लड़की क्यों नहीं मानी, क्योंकि आपने उसको कायल करने की कोशिश की। अब कायल करना साइकोलॉजी के लिहाज से क्यों गलत है और क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम उसी वाले से बात करेंगे। अब होता क्या है कि कोई भी इंसान जब फैसला करता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करने की गुंजाइश रहती है। जैसे अक्सर लोग ये करते हैं कि 4 साल की डिग्री कर लेते हैं और 4 साल बाद अपना करियर चेंज कर लेते हैं। लोग जो है 1 जनवरी को प्लान्स तो पूरे बनाते हैं कि मैंने इस साल में ये रेजोल्यूशन है, ये मैंने काम करने हैं। लोग जिम में एडमिशन ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, फिर जिम को मुकम्मल नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई फ़ैसला करते हैं तो उसके ऊपर बस वो जो है वो आखिरी जो है वो काम हो जाता है कि इसके बाद चेंज हो ही नहीं सकता, और फैसला अगर एक दफ़ा कर लिया तो फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती हमारी ज़िंदगियों में। हम कोई बात करते हैं जज्बात में आकर, कुछ देर बाद जब हम ठीक होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा नहीं, ये बात ठीक नहीं थी, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है ब्रेकअप के केसेस में भी, कि जब जज्बातियत में कोई बात कर दी जाए तो बाद में एक इंसान ठीक हो जाता है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये फैसला किया जाता है जज्बात के ज़रिए से, यहाँ पे लॉजिक को यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पे जज्बात को यूज़ किया जाता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी, जैसे कि अगर 2 लोगों का आपस में ताल्लुक़ है और उसके 4 गवाह हैं, यानी कि 4 दोस्त हैं जिनको भी पता है कि अच्छा ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। तो लेट्स सपोज एक लड़की है जिसने लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया है और उसने वो 4-5 दोस्तों को बताया है। तो उसमें से भी 2 दोस्त या 3 दोस्त जो ये कहेंगे कि हाँ तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था, तो वो उसको ज़्यादा पसंद आएंगे, वो उसको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी बात के साथ उसके उस इमोशन के साथ एग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त इमोशनल हुई हुई है, क्योंकि उसने वो जज्बातियत में एक फ़ैसला किया है। तो अब जो भी उसके फ़ैसले से जो है वो उसके मुतसादिम बात करेगा, उससे डिसएग्री करेगा, तो उसको वो थोड़ा सा साइड पे कर देगी। यानी कि अगर 1-2 दोस्त ये कहें कि नहीं वैसे ये तुमने फ़ैसला सही नहीं किया, तो वो उसको कहेगी कि नहीं मेरा फ़ैसला ठीक था, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, तुम्हें असल में ना वो बात नहीं समझ आ रही जो कि मैं देख रही हूँ। और जो लोग ये कहेंगे कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, तो वो उसको पसंद आएंगे। तो एक इंसान की साइकी ये हो जाती है कि वो जज्बाती होता है अपने फैसले के लिहाज से। तो अब अगर वो शख्स जिसके साथ उसने ब्रेकअप किया है वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहेगा, बेशक वो राइट के ऊपर हो, वो अगर लॉजिक देना चाहेगा तो उस लड़की को ये फील जाएगी कि ये जो लॉजिक दे रहा है, ये जो बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे डिसीजन की नफ़ी कर रहा है, ये मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा है, ये जो है मेरी बात के अगेंस्ट जा रहा है, ये मेरा फ़ैसला तस्लीम नहीं कर रहा। और अब वो जो अपना फ़ैसला है उसको ज़िद बना लेती है। तो जब वो फैसला ज़िद बना लेती है तो उसके बाद वो जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दरमियान में थी भी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कभी भी दूसरे को लॉजिक के ज़रिए बनाने की कोशिश ना करें, उसके उस इमोशनल स्टेट को थोड़ा सा न्यूट्रल होने दें, थोड़ा सा बेहतर होने दें। उसको एक दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, 1 हफ़्ता चाहिए, 2 हफ़्ते चाहिए, 1 महीना चाहिए। वो जब नॉर्मल होगी, वो जब अपने उस न्यूट्रल स्टेट में आएगी, जहाँ पे आके वो देखेगी, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज़ करेगी कि क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, क्या वाकई उस चीज़ को उतना फील करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकती है। हो सकता है वो खुद आपसे रब्ता करके कहे कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी गलती थी वहाँ पे, कि हाँ मैंने शायद ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलो बस दोबारा से पैचअप करते हैं, सारी पिछली बातों को भूल जाओ। तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं।